नमस्ते। वेलकम टू हार्टबीट एपिसोड। हम लोग किससे सबसे ज़्यादा बातचीत करते हैं? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। आई लीव ऑन यू। आई थिंक दो चीज़ और भी, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी डाला जाए तो शायद आंसर इजी हो जाएगा। आई थिंक आई एम करेक्ट। स्टिल यू आर नॉट। इट इज़ विथ योर सेल्फ। हम लोग सबसे ज़्यादा अपने आप से बातचीत करते हैं, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है, और इसका हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसमें हमारे थॉट से हम अपनी बीमारी को कितना रिकवर कर सकते हैं और कितना डिटोरिएट कर सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। और उसमें हमने बताया था कि जो दो भाई थे, जिसमें एक भाई को कोरोना हुआ, हॉस्पिटल में रहा, पहले 2 दिन बहुत अच्छे थे, तीसरे दिन जब अगल बगल के मरीजों को देखा, उसको डेथ का माहौल दिखा और उसने अपना काउंटिंग शुरू किया, उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करने लगा। और ये आपने देखा भी होगा कि जितने लोग मरीज, जितने मतलब हु आर नॉट हैविंग इंडिकेशन, मतलब उनका सेचुरेशन सब नॉर्मल था, और जब हॉस्पिटल गए वो उनका डिटोरिएशन ज़्यादा हुआ और उन लोगों में डेथ ज़्यादा देखी गई। और उसका रीज़न था कि इम्यूनिटी जो होती है वो आपके माइंड और साइकोलॉजी से काफ़ी डिफाइंड होती है। और ये क्वेश्चन, हम इस चीज़ के बारे में जो बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है 1970s में, जिसके मतलब फादर कहा जाए रॉबर्ट एडर्स, ही उनने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं या आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं तो बोन मैरो जो रहता है उसमें जो टी सेल और बी सेल का जो प्रोडक्शन होता है उसमें चेंजेस आते हैं। सो न्यूरोलॉजी और मतलब थॉट प्रोसेस से, मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का जो लिम्बिक सिस्टम होता है, जिसमें एमिगडाला, हाइपोकैम्पस, दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स और यू कैन से इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जब भी आप इसको स्टिमुलेट करते हैं अपने थॉट प्रोसेस से, खासकर जैसे भय का इन्वायरमेंट होता है, फियर फैक्टर्स जैसे ही लोगों को आता है, ये इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करने लगते हैं। और इसमें ऐसा देखा गया है कि जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को रिड्यूस करते हैं, और आपकी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो घटती है। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आप रोज़ डे इन एंड डे आउट लगातार नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या थॉट प्रोसेस ला रहे हैं, तो उसका खून की नलियाँ, या जिसको कहते हैं आर्टरीज, और उसमें पर्टिकुलर हार्ट की आर्टरी जिसको हमेशा काम करना पड़ता है। बाकी खून की नलियाँ जो रहती है जस्ट कुछ टाइम के लिए वो डिफ़ॉल्ट मोड में जाती है, मतलब उनको एक पर्टिकुलर वर्क करना। लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसको 24 घंटे 365 डेज वर्क करना पड़ता है, सबको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। सो आप जब नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं तो आप इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, एंड एट द सेम टाइम एक चीज़ को आप ऑन करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लामेशन। दिस इन्फ्लामेशन जो होता है वो आपके आर्टेरियल सिस्टम को धीरे धीरे करके, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस होता है, उस चीज़ को धीरे धीरे करके बढ़ाता है। और आप ये सारी चीज़ें आप मेडिकल साइंस में कोई भी डॉक्टर आपसे डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई बिजनेस नहीं लिखा है, इसमें कोई स्टेंट नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। इसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपके थॉट, जिसको आप अगर आप चेंज करते हैं, एटीट्यूड चेंज करते हैं, उससे चेंजेस आते हैं, आपके हार्ट की हेल्थ बेटर होती है। कोई भी पेशेंट जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, सर्टेनली उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, लेकिन डरना भी नहीं है। वी शुड नॉट गेट फियर। उसके लिए क्या एक्शन लेना, उस पर काम करना है। अगर आपको शुगर है, शुगर कंट्रोल कीजिए, बीपी है, बीपी कंट्रोल कीजिए। लेकिन डर के माहौल में जब रहते हैं तो बीमारी धीरे धीरे करके जो बढ़ रही होती है उसकी रफ्तार बढ़ती है, और रफ्तार बढ़ने के कारण आपकी जो मेडिसिन है वो भी कभी कभी काम नहीं करती है, और उसके बाद भी कितने लोगों का डिजीज़ इतना प्रोग्रेस करता है कि स्टेंटिंग बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। सो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इज़ वन साइंस विच एक्सप्लेन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, मतलब जो खासकर मेंटली स्ट्रांग थे, उन लोगों को कोरोना हुआ और वो बाहर आए विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन जो आदमी बहुत डरे रहते थे, जिन लोगों में बहुत डर का फैक्टर इतना था कि मैं, अगर मेरे को कोरोना हुआ तो क्या होगा, और होने के बाद जो नेगेटिव थॉट्स आए, वो धीरे धीरे करके उनकी बॉडी ने, इम्यून सिस्टम ने उनके अगेंस्ट काम किया, एंड फाइनली दे लेफ्ट दिस वर्ल्ड। सो ये सिर्फ कोरोना तक नहीं है, आज के टाइम में ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूज़ चैनल और मीडिया आपको भर भर कर कान और आँख से ये सारी नेगेटिव न्यूज़ दे रहे हैं।
कि ये आदमी डेथ कर गया क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे थे, और इनको हार्ट अटैक हुआ था क्योंकि ये यंग थे, कोरोना के कारण हुआ था। आप ये सारे फियर से बाहर निकलिए, आप अपने आप में बिलीव कीजिए, अपने काम और आँख में वो सारी चीज़ों को प्रस्तुत कीजिए जो आपको लाइफ देता हो। डर नहीं, डरना नहीं है, और डर से जितनी दूरी रखें उतना बेहतर है। अगर किसी चीज़ को, अगर कुछ चीज़ों को अगर सीखना है हम लोगों को, तो इज़राइल से सीखें। इज़राइल में जो फर्स्ट न्यूज़पेपर होता है उसमें कभी भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं डाली जाती, जबकि वो एक ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जहाँ पर बमबारी हमेशा होती है। रात में बमबारी हुआ भी होगा, अगर कुछ लोग मरे भी होंगे, वो फ्रंट न्यूज़ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं और अपनी जनता के लिए इतने तत्पर हैं कि वो लोग जानते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। उस न्यूज़ को एक छोटा सा कैप्शन दे के हटा दिया जाता है। दैट इज़ द थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम इज़राइल। वो वहाँ पर उसको बड़ा, उनको जो करना होता है वो करते हैं। उनको पता है कि इसको हमारे पर अगर बम डाला गया है तो उसका रिप्लाई कैसे देना है, वो जानते हैं और वो करते हैं। वो न्यूज़ को लेकर उसको सेंसेशन नहीं बनाते हैं। और आज के टाइम में हम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, हम लोगों के लिए, और या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों से जितनी दूरी रखेंगे आपके हेल्थ उतने बेटर होंगे। डरना नहीं है, और जो न्यूज़ आपको डर दिखा रहा है उसके पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं बिजनेस का माइंड रहता है, और कुछ नहीं तो लास्टली टीआरपी तो रहती ही रहती है। सो बी केयरफुल एंड फीड योर आइज़ एंड ईयर विद द पॉजिटिव न्यूज़। थैंक यू सो मच। नमस्ते।